स्टूडेंट्स, आज का ये पेपर है RSCIT का 16 अक्टूबर 2022। ये आप यहाँ देख सकते हैं अक्टूबर 2022 और इसका हम क्वेश्चन देख रहे हैं। पहला इसका क्वेश्चन है ई पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम का उद्देश्य है। तो ई पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम का उद्देश्य इसमें होगा कम रेट में गरीबों को अनाज उपलब्ध कराना। सेकंड क्वेश्चन हम इसका देखते हैं, प्रशासनिक सुधार विभाग किससे संबंधित है। तो इसका जो राइट आंसर है वो होगा RTI यानी कि बी इसका होगा सही आंसर RTI। कई लोग ODF कर रहे हैं, ODF नहीं होगा, इसका होगा RTI। तीसरा जो क्वेश्चन है वो है इसमें वेब पोर्टल के द्वारा ई मित्र की सर्विसेज क्या है। तो वेब पोर्टल सारे काम करता है जैसे कि बिजली पानी के बिल का पेमेंट करना, मूल निवास और ये रोजगार कार्यालय में पंजीकरण, तो ये सारे काम ई मित्र वाला करता है। इसका हम फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। इसका फोर्थ जो क्वेश्चन है वो है इनकम टैक्स रिटर्न ऑनलाइन भरने के लिए निम्न में से क्या आवश्यक है। तो अगर आप ऑनलाइन जो इनकम टैक्स की रिटर्न लगाते हैं तो उसमें आपको बैंक स्टेटमेंट भी चाहिए, फॉर्म 16 भी चाहिए, पिछले वर्ष की रिटर्न की कॉपी भी चाहिए। तो इसका आंसर होगा डी, उपरोक्त सभी। अब है कि IRCTC का फुल फॉर्म है। तो IRCTC की फुल फॉर्म होगी सी, इंडियन रेलवे एवं कैटरिंग कॉरपोरेशन। जो 6 क्वेश्चन है वो है निम्न में कौन मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। निम्न में से कौन मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। तो एंड्रॉयड जो है वो भी मोबाइल में सॉफ्टवेयर आता है, एप्लीकेशन सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है। एप्पल iOS भी आता है। उपरोक्त में से ये तो होगा नहीं, तो इसके अंदर जो है वो आंसर हो जाएगा अपना ए, डॉस। इसका आंसर होगा डॉस। 7 जो क्वेश्चन है वो है मोबाइल में गूगल प्ले स्टोर का उपयोग किया जाता है। तो मोबाइल में जो गूगल प्ले स्टोर का उपयोग किया जाता है ये तो आप सबको ही आता है मेरे ख्याल से। तो ये जो मोबाइल में गूगल प्ले स्टोर का उपयोग किया गेम खेलने के लिए, नए एप्लीकेशन को इंस्टॉल करने के लिए, मोबाइल में डेटा सर्च करने के लिए, इसका आंसर होगा बी। हम कोई भी ऐप है वो गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं और डाउनलोड का मीन यही होता है कि वो इंस्टॉल हो जाती है। जब हम इंस्टॉल पे क्लिक करते हैं तो वो डाउनलोड होकर इंस्टॉल होती है। उसके बाद में अपने हैं क्विक एक्सेस टूल बार में कौन सा ऑप्शन उपलब्ध है। तो देखिए क्विक एक्सेस टूल बार में Ctrl+S भी है, Z भी है, Y भी है। Ctrl+S जो है वो सेव के लिए, Ctrl+Z जो है वो अनडू के लिए और Ctrl+Y जो है वो रीडू के लिए। तो इसमें अपना हो जाएगा उपरोक्त सभी, ये होगा उपरोक्त सभी। उसके बाद में अपने जो क्वेश्चन है वो है 9, फाइल का नाम अधिकतम कितने कैरेक्टर का हो सकता है। यानी कि जो अब हम फाइल को सेव करते हैं तो उसमें कितने नाम लिख सकते हैं। जैसे हम किसी फाइल को बना रहे हैं तो किसी नाम से सेव करते हैं तो उसमें हम 256 कैरेक्टर्स को यूज़ कर सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं, कम कर सकते हैं। जैसे 255 हो गया या फिर 4, 5, 6, 10, 256 कैरेक्टर से एक कैरेक्टर भी ज़्यादा नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। इसमें ये है अपना MS वर्ड के क्लिपबोर्ड में Ctrl+X का उपयोग होता है। तो इसमें 4 ऑप्शन है आपके सामने। तो इसका जो सही आंसर वो होगा चुने हुए टेक्स्ट को कॉपी करने में। हालांकि कई लोग ये कहते हैं Ctrl+X जो है वो तो कट करने के लिए है, लेकिन कट के साथ साथ वो एक तरह से क्लिपबोर्ड में उसको कॉपी ही कर लेता है। फिर हम उसको वहाँ Ctrl+V करते हैं तो वो पेस्ट हो जाता है, एक तरह से मूव हो जाता है। तो इसका आंसर होगा ए, चुने हुए टेक्स्ट को कॉपी करने में। तो ये अपना हो गया ए। उसके बाद में है हाइपरलिंक के पार्ट्स हैं। तो देखिए हाइपरलिंक में हम क्या क्या ऐड कर सकते हैं। हाइपरलिंक की जो शॉर्टकट की है वो होती है Ctrl+K और इसके अंदर हम वेब पेज के एड्रेस को भी डाल सकते हैं, ईमेल एड्रेस को भी डाल सकते हैं या कोई ऑफलाइन लिंक जैसे कि टेक्स्ट या इमेज। तो इसका भी आंसर होगा आपका उपरोक्त सभी। उसके बाद में देखो 13 क्वेश्चन है वो है एक्सेल की वर्कशीट में कुल रो एवं कॉलम होते हैं। तो यहाँ पे देखिए पहला जो ऑप्शन है वो है 10,48,575 रो एवं 16,384 कॉलम। बी ऑप्शन है 14 लाख, फिर है 1,48,000 और फिर 1,36,000। तो देखिए इनमें से आपका कोई भी जो आंसर है वो सही नहीं है।
हाँ, आप सही सुन रहे हो, कोई भी आंसर सही नहीं है। ये इनसे जो है मिसप्रिंट हो चुका है। इस जो क्वेश्चन का आपको बोनस मिलेगा, क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर 10,48,576 रो होती है और 16,384 कॉलम होते हैं। तो जो इसका जो आंसर है वो कोई भी सही नहीं है। ये भी सही नहीं, ये भी नहीं सही नहीं है। अब मैं आपको ये एकदम से वेरीफाई करा देता हूँ। तो आपको ले चलता हूँ कंप्यूटर की स्क्रीन पे। ये देखिए, मैं यहाँ से माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को ओपन करता हूँ। ये मैंने एक्सेल को ओपन किया से अगर डाउन एरो की प्रेस करते हैं कंट्रोल के साथ, तो आपने जैसे ही कंट्रोल के साथ डाउन एरो की, ये आपने कंट्रोल के साथ डाउन एरो की प्रेस करानी है। तो मैं डाउन की जैसे ही प्रेस करता हूँ तो आपको ये दिखाएगा यहाँ पर टोटल रो की संख्या 10,48,576, जबकि यहाँ पे दे रखा है इन्होंने 10,48,575। तो इस क्वेश्चन का आपको बोनस मिलेगा। ये आप मान के चलिए 100%। ये 10,48,576 इसका आंसर होगा, जो कि इसमें है नहीं। तो ये जो क्वेश्चन है उसके आंसर इन्होंने गलत दिए हैं। तो ये क्वेश्चन एक तरह से गलत हो गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 40 नंबर क्वेश्चन। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के एक सेल में रख सकते हैं, यानी कि क्या क्या एक सेल के अंदर हम राइट कर सकते हैं, लिख सकते हैं। तो उसमें हम नंबर भी लिख सकते हैं, टेक्स्ट भी लिख सकते हैं, फॉर्मूला भी लिख सकते हैं। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा उपरोक्त सभी डी। उसके बाद में अपना है 15 नंबर क्वेश्चन। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में सेल के कंटेंट की फॉर्मेटिंग के लिए कौन सा ऑप्शन उपयोग में लाया जाता है। देखिए, यहाँ पे आपको ये समझने की ज़रूरत है कि आप कर क्या रहे हो। आप जो है वो कंटेंट की फॉर्मेटिंग कर रहे हो। हालांकि अलाइनमेंट भी फॉर्मेटिंग में काम आता है, पर हम उसको इसमें इंक्लूड नहीं करते हैं। ये जो फ़ॉन्ट ग्रुप होता है उससे हम सभी टेक्स्ट की कंटेंट की जो है वो क्या करते हैं, फॉर्मेटिंग करते हैं। तो इसका आंसर अपना सही होगा बी, फ़ॉन्ट ग्रुप। इसके बाद में अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है 16। तो 16 जो आपका क्वेश्चन है वो है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में कौन सा चार्ट नहीं बना सकते। तो जिन्होंने रेगुलर क्लासेस ली हैं उनको तो पता है कि हम स्टॉक चार्ट बना सकते हैं, एरिया भी बना सकते हैं, पाई भी बना सकते हैं। तो इसका जो आंसर नहीं बना सकते हैं, तो इसका जो अपना आंसर है वो हो जाएगा 7D। याद रखना, मैंने यहाँ पे लिख दिया है आंसर ये सही होगा। ये इसका आंसर नहीं है, ये इसका आंसर नहीं है, ये इसका आंसर नहीं है। तो इसका आंसर होगा 7D। MS एक्सेल में आप कोई भी 7D चार्ट नहीं बना सकते हैं, सिर्फ पाई चार्ट, एरिया चार्ट और स्टॉक चार्ट बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है 17 नंबर का। पावर पॉइंट 2010 में फाइल मेन्यू को यह भी कहते हैं। तो देखिए, लेफ्ट स्टेज व्यू नहीं कहते हैं, फ्रंट स्टेज व्यू नहीं कहते हैं, आप इसको बैक स्टेज व्यू कह सकते हैं, बैक स्टेज व्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना पावर पॉइंट 2010 में फाइल का एक्सटेंशन है। तो इसका जो एक्सटेंशन होगा वो होगा .pptx। जब आप किसी फाइल को सेव कराओगे फिर जाके देखोगे तो उसके राइट साइड में आपको .pptx लिखा हुआ मिलेगा। इसको हम बोलते हैं एक्सटेंशन। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है ये 19 नंबर, जो कि है निम्न में से कौन साइबर थ्रेट का एक प्रकार नहीं है। तो देखिए, हैकिंग भी एक प्रकार है, स्पाई भी एक प्रकार है, फिशिंग भी है, हंटिंग एक प्रकार नहीं है। यहाँ हमसे नहीं पूछा गया है, तो इसका आंसर होगा आपका हंटिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 20 नंबर क्वेश्चन आपका है IT कानून के अनुसार निम्न में से कौन सी धारा अश्लील सामग्री के प्रकाशन को रोकती है। तो इसमें आपका जो सही आंसर होगा वो होगा बी, सेक्शन 67। ये आपको अश्लील सामग्री के प्रकाशन को रोकती है। तो 67 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है आउटलुक से। माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक 2010 में मुख्यतः निम्न होता है। देखिए, ये आपसे पूछना चाह रहा है कि आप किसी भी, जैसे उसमें टेबल बनती है तो आप उसके अंदर क्या क्या ले सकते हो। तो उसमें हम कैलेंडर भी ले सकते हैं, टास्क मैनेजर भी ले सकते हैं, कॉन्टैक्ट मैनेजर भी ले सकते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं 22 नंबर। तो ये अपना है 22 नंबर क्वेश्चन, जो कि है ईमेल को लिखने के लिए किस शॉर्टकट की
का उपयोग किया जा सकता है। तो अगर आपको ईमेल लिखनी है, आपने जीमेल खोल रखा है और आप शॉर्टकट की यूज़ करना चाहते हैं तो आप शॉर्टकट की यूज़ कर सकते हैं Ctrl+Shift+M। Ctrl+Shift+N इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है कि USB पोर्ट का उपयोग निम्न में से किस को जोड़ने के लिए किया जाता है। तो देखिए इसका जो मेन जो है वो है पेन ड्राइव। इसका जो आंसर होगा पेन ड्राइव, इसका आंसर राइट आंसर होगा पेन ड्राइव। रैम बाय डिफ़ॉल्ट लगी हुई होती है पोर्ट के अंदर, रैम का स्लॉट जो है वो अलग होता है, हार्ड डिस्क का अलग होता है। तो यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा पेन ड्राइव। अगर यहाँ पे एक्सटर्नल हार्ड डिस्क होता तब हम विचार करते कि वो करें, फिर वो होता, अभी हम इसको यूज़ करेंगे पेन ड्राइव। नेक्स्ट अपना जो क्वेश्चन है वो है डिवाइस ड्राइवर एक तरह का है। तो देखिए डिवाइस जो ड्राइवर हैं वो अपना होगा सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर ये कोई एप्लीकेशन या ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, ये इसको हम बोलेंगे सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंडर में आएगा ये डिवाइस ड्राइवर। ड्राइवर आपको पता होंगे जैसे कि साउंड के ड्राइवर होते हैं, ग्राफिक के ड्राइवर होते हैं, वैसे ही ये ड्राइवर है। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है 25 कंप्यूटर का प्रकार जिसके द्वारा भूकंप का अध्ययन किया जाता है। तो इसमें आपको मुझे लगता है बताने की ज़रूरत नहीं है, मेन फ्रेम, मिनी, माइक्रो ये सब कुछ नहीं होगा। ये अपना सबसे तकड़ा वाला कंप्यूटर है सुपर कंप्यूटर, ये इसका आंसर होगा सुपर कंप्यूटर। ये पूछ रहा है आपको 26 नंबर क्वेश्चन में जॉयस्टिक एक प्रकार है। तो देखिए जॉयस्टिक जो होता है वो जैसे कोई गेम खेलता है तो गेम खेलने के काम आता है। तो कई जो स्टूडेंट हैं उन्होंने गेम पे आंसर दे दिया है, डी को सही कर दिया है, जबकि डी इसका आंसर नहीं है। ये यहाँ पे पूछना चाह रहा है कि ये किस प्रकार की डिवाइस है, आउटपुट डिवाइस है या फिर इनपुट डिवाइस है। ये दोनों आंसर जो दे रखे हैं बी और डी ये तो गलत हैं ही। तो इसका आंसर होगा अपना इनपुट डिवाइस। इनपुट डिवाइस इसका सही आंसर जो है वो होगा इनपुट डिवाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं फ्लैश मेमोरी है। फ्लैश मेमोरी है तो फ्लैश मेमोरी जो है वो इसमें कौन सी होगी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा पोर्टेबल स्टोरेज डिवाइस। फ्लैश मेमोरी है वो पोर्टेबल स्टोरेज डिवाइस होती है जैसे कि अपनी पेन ड्राइव। तो इसका जो आंसर है वो सॉफ्टवेयर ऑपरेटिंग सिस्टम या फिर रैम नहीं होगा। रैम एक वोलेटाइल मेमोरी होती है, सॉफ्टवेयर होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम अलग चीज़ होती है। तो इसका जो सही आंसर है वो होगा पोर्टेबल स्टोरेज डिवाइस। 28 नंबर क्वेश्चन विंडो 10 में टास्क बार कहाँ पर होता है। तो देखिए चाहे विंडो 7 हो, चाहे विंडो 8 हो, चाहे विंडो 11 हो, चाहे विंडो 10 हो, टास्क बार हमेशा ही स्क्रीन के नीचे की ओर होती है। स्क्रीन के नीचे की ओर होती है। ये अलग बात है कि हम उसको जहाँ चाहें वहाँ कर सकते हैं, पर बाय डिफ़ॉल्ट स्क्रीन के नीचे की ओर ही होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है 29 नंबर जो कि है वर्ड पैड खोलने के लिए किस कमांड का उपयोग किया जाता है। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने मैंने पूछा है उन्होंने विंडो प्लस इसके अंदर W कर दिया है, जबकि W नहीं होगा, इसमें होगा विंडो प्लस R। इसका जो राइट आंसर है वो होगा विंडो प्लस R। हम विंडो प्लस R प्रेस करेंगे, उससे अपना रन कमांड खुलेगा, फिर उसमें वर्ड पैड टाइप करने के बाद वर्ड पैड खुल जाएगा। अब जिन्होंने विंडो प्लस ये विंडो की प्लस W कर दिया है वो देख लें। अब इस लैपटॉप के अंदर मैं जैसे कि विंडो 10 है, इसमें मैं विंडो प्लस W प्रेस करता हूँ तो खुलता है क्या। ये मैंने विंडो प्रेस की और ये मैंने यहाँ पे W प्रेस किया, तो देखना स्क्रीन पे आप ये कुछ भी ओपन नहीं होगा, बस ऐसे ही ये जहाँ जहाँ W है वहाँ वहाँ चलता रहेगा, कुछ भी नहीं होगा। अब जैसे ही मैं विंडो प्लस R प्रेस करता हूँ, ये मैंने विंडो प्रेस करी और ये मैंने यहाँ से R प्रेस किया। जैसे ही प्रेस किया देखिए ये मैंने लिख रखा है इसमें वर्ड पैड। अब आप जब एंटर कर दोगे तो ये अपना माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पैड ओपन हो गया है, ये आप देख सकते हैं वर्ड पैड। तो अब मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन में ले आता हूँ। तो इसका जो सही आंसर है वो आपको अच्छे से पता चल गया है, विंडो प्लस R होगा, ना कि विंडो प्लस W से वर्ड पैड का मीनिंग स्टार्ट होता है, ऐसा कुछ नहीं है। विंडो प्लस R इसका राइट आंसर होगा। URL का फुल फॉर्म है। तो अपना 30 नंबर क्वेश्चन है जो URL का फुल फॉर्म। तो URL का फुल फॉर्म होगा अपना यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। तो इसका जो आंसर है वो होगा B। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना 31 सर्च इंजन निम्न टास्क को क्रियान्वित करता है।
सर्च इंजन है जो वो क्या क्या मतलब कि टास्क को, या फिर आप ऐसे समझ लो क्या क्या कर सकता है। तो देखिए हम वेबसाइट एक्सेस करते हैं तो वेब क्रॉलिंग हो गया, इंडेक्सिंग हो गया, सर्चिंग हो गया। तो इसका आंसर होगा उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर होगा ये उपरोक्त सभी। ध्यान में रखना, उपरोक्त सभी। उसके बाद में अपना है 32, यूपीआई का फुल फॉर्म है। जो अपने इंडिया में बहुत से लोग यूपीआई का यूज़ करते हैं, फ़ोन पे, गूगल पे, इनमें सब में। तो इसका जो होगा यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। इसको आप गूगल पे भी चेक कर सकते हो, यूपीआई फुल फॉर्म लिखोगे तो आ जाएगा यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना देखते हैं हम, है 33, मोबाइल वॉलेट का उपयोग है। तो देखिए मोबाइल वॉलेट जो है वो क्या काम आता है। मोबाइल वॉलेट से हम किसी को फ़ोन नहीं कर सकते, या फिर नंबर डायल नहीं कर सकते, वीडियो देखना वीडियो भी नहीं देख सकते हम।